हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कार्बन के अगले ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वायु की अधिकता में यह कार्बन या कार्बन युक्त ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह कार्बन अथवा कार्बन युक्त ईंधन के पूर्ण दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। समीकरण आप देख रहे हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गर्म करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। मेथेन का जब दहन करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O गैस प्राप्त होगा। तो वायु की अधिकता में कार्बन या कार्बन युक्त ईंधन के पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कार्बन का दहन कर रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। कार्बन युक्त ईंधन है मेथेन, इसकी वायु की उपस्थिति में दहन कर रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल गैस प्राप्त हो रहा है। प्रयोगशाला में इसे कैल्शियम कार्बोनेट पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट पर CaCO3 पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन के द्वारा अभिक्रिया कराते हैं, जिससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा, साथ में कैल्शियम क्लोराइड और H2O लिक्विड प्राप्त होगा। ठीक है, तो प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है कैल्शियम कार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करके बनाई जाती है। औद्योगिक रूप में चूना पत्थर को गर्म करके बनाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। तो औद्योगिक रूप से चूना पत्थर को गर्म करके यह बनाया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। जल में इसकी विलेयता जो है बहुत कम है, अल्प विलेय होता है। इसके जैव रासायनिक तथा भू रासायनिक महत्व को बताती है। जल में इसकी अल्प विलेयता जो है इसके केमिकल और जियोकेमिकल महत्व को बताती है। जल के साथ यह कार्बोनिक अम्ल बनाता है। जल के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोनिक अम्ल बनाता है, जो एक दुर्बल द्विक्षारकीय अम्ल होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। जल में इसकी अल्प विलेयता इसके जैव रासायनिक तथा भू रासायनिक महत्व को बताती है। जल के साथ यह कार्बोनिक अम्ल बनाता है, H2CO3 बनाता है, जो एक दुर्बल द्विक्षारकीय अम्ल है। अब क्रिया आप देखें, वे निम्नलिखित दो पदों में विभक्त होते हैं। H2CO3 यह आपका कार्बोनिक अम्ल है, H2CO3। जल के साथ यह वियोजित होगा HCO3- और H3O+ में। यह पहला तरीका है। दूसरा तरीका है HCO3- जो बना है वह जल के साथ मिलकर वियोजित होगा कार्बोनेट आयन और हाइड्रोनियम आयन में। ठीक है, तो यह जो आपका कार्बोनिक अम्ल है यह जल से अभिक्रिया करके पहले HCO3- प्लस H3O+ बनाएगा, फिर यह HCO3- जो है जल से क्रिया करके CO3 2- और H3O+ बनाएगा। H2CO3/HCO3- का बफर विलयन जो है रक्त के pH को 7.26 से 7.42 के मध्य मेंटेन रखता है, अनुरक्षित रखता है। ठीक है, तो H2CO3/HCO3- का बफर विलयन रक्त के pH को 7.26 से 7.42 के मध्य अनुरक्षित रखता है। अम्लीय प्रकृति होने के कारण क्षारों के साथ क्रिया करके धातु कार्बोनेट बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अम्लीय प्रकृति होने के कारण क्षारों के साथ क्रिया करके धातु कार्बोनेट बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में लगभग 0.03% उपस्थित रहता है, जिसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में 0.03% आयतन से उपस्थित रहता है, जिसका उपयोग
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में होता है। इस प्रक्रिया में हरे पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में हरे पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रक्रिया में रासायनिक परिवर्तन इस प्रकार होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल H क्लोरोफिल बनेगा आपका ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 अणु जल के, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश H बनेगा आपका ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, इस प्रक्रिया द्वारा पौधे जंतुओं, मनुष्यों तथा स्वयं के लिए भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा पौधे जो हैं वे जंतुओं, मनुष्यों और स्वयं के लिए भोजन बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के विपरीत कार्बन डाइऑक्साइड जो है विषैली प्रकृति के नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड विषैली प्रकृति के नहीं होते हैं, परंतु जीवाश्म ईंधन के बढ़ते दहन तथा सीमेंट निर्माण के लिए चूना पत्थर के विघटन के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के बढ़ते दहन तथा सीमेंट निर्माण के लिए चूना पत्थर के विघटन के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिससे वायुमंडल के ताप की वृद्धि हो रही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे वायुमंडल के ताप में वृद्धि हो रही है। इसे हरित गृह प्रभाव कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। इसके अनेक दुष्परिणाम जो है सामने आए हैं। द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड का प्रसार जो है शीघ्रता से होने के कारण, द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड का प्रसार शीघ्रता से होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शुष्क बर्फ के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, ड्राई आइस के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड का प्रसार शीघ्रता से होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शुष्क बर्फ के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। शुष्क बर्फ का उपयोग जो है ड्राई आइस, शुष्क बर्फ का उपयोग आइसक्रीम तथा हिम शीतित भोजन के लिए प्रशीतक के रूप में तथा गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कार्बोनीकृत मृदु पेय सॉफ्ट ड्रिंक में वायु से भारी तथा दहन में सहायक नहीं होने के कारण इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में होता है। ठीक है, तो द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड का प्रसार जो है शीघ्रता से होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शुष्क बर्फ के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। शुष्क बर्फ का उपयोग जो है आइसक्रीम तथा हिम शीतित भोजन के लिए प्रशीतक के रूप में किया जाता है। गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है कार्बोनीकृत मृदु पेय जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनमें किया जाता है। वायु से भारी तथा दहन में सहायक नहीं होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है अग्निशामक के रूप में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग बृहद मात्रा में यूरिया के निर्माण में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अधिक मात्रा में, बृहद मात्रा में यूरिया के निर्माण में होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन परमाणु sp संकरित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन परमाणु जो होता है उसका संकरण sp होता है। CO2 अणु में कार्बन परमाणु sp संकरित होता है। कार्बन परमाणु 2 sp संकरित कक्षक कार्बन परमाणु के 2 sp संकरित कक्षक ऑक्सीजन परमाणु के 2 p कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके 2 सिग्मा बंध बनाते हैं। कार्बन परमाणु के 2 sp संकरित कक्षक जो हैं ऑक्सीजन परमाणु के 2 p कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, जिससे 2 सिग्मा बंध बनाते हैं। जबकि कार्बन परमाणु के शेष 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन परमाणु के शेष 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु के साथ p पाई बंध बनाते हैं। कार्बन परमाणु के शेष 2 इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीजन परमाणु के साथ पी पाई बंध बनाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी आकृति रेखीय होती है, जिसमें दोनों कार्बन ऑक्सीजन बंधों की लंबाई एक समान रहती है 115 पिकोमीटर। इसमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अनुनादी संरचनाओं को आप इस प्रकार लिख सकते हैं। यह आपका CO2 की अनुनादी संरचनाएं हैं, जिसको अलग अलग रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना के बारे में आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन परमाणु जो है sp संकरित होता है। कार्बन परमाणु 2 sp संकरित कक्षक, कार्बन परमाणु के 2 sp संकरित कक्षक ऑक्सीजन परमाणु के 2 p कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके 2 सिग्मा बंध बनाते हैं। ठीक है, जबकि कार्बन परमाणु के शेष 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑक्सीजन परमाणु के साथ पी पाई बंध बनाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी आकृति रेखीय होती है, जिसमें दोनों CO बंध की लंबाई एक समान 115 पिकोमीटर होती है। इसमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पाया जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड की अनुनादी संरचनाएं आप देख रहे हैं। इस कार्बन के पास 2 सिग्मा बंध है, एक इधर से और एक इधर से। एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बंध बना है और एक कार्बन ऑक्सीजन इधर के बीच में सिग्मा बंध है, और 2 पाई बंध है। इसमें पी पाई 2 पी पाई बंध है। ठीक है, तो यह था आपका कार्बन के ऑक्साइड अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, बनाने की विधि के बारे में और उसके गुण के बारे में। थैंक यू।